अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 11वें पारे का आगाज़ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यातादिरून इलैकुम, उज़र लाएंगे आपकी तरफ, इज़ा जब रजातुम, फिर आओगे, इलैहिम तरफ उनकी। ये मुनाफिकीन के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी जब मदीना शरीफ वापस लौटेंगे तो जो मुनाफिक हैं वो आपकी तरफ उज़र लेकर आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल कह दीजिए, ला ताज़िरू, मत उज़र लाओ, लन नुमिना, हरगिज़ ना ईमान लाएंगे, यानी हरगिज़ ना मानेंगे, लकुम, वास्ते तुम्हारे, यानी तुम्हारी कोई भी बात पर हम यकीन नहीं करेंगे। कत तहकीक नब्बअन अल्लाहु, बतला दी हैं अल्लाह ने, मिन अखबारिकुम, तुम्हारी खबरें, यानी जो तुम्हारे दिलों के राज थे वो अल्लाह ताला ने हमारे सामने वही के ज़रिए खोल कर बयान कर दिए। हमने देखा सूरत तौबा में मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ तरह से अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का जो पोल था वो खोल दिया। तो अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि अगर वो आपके सामने उज़र पेश करें तो आप उनसे कह दीजिए कि मत उज़र पेश करो, हम तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे अमाल थे, जो तुम्हारे दिलों की बातें थी, उनसे अल्लाह ताला ने हमें बाखबर कर दिया है। वसय्यरल्लाहु, और अब देखेगा अल्लाह, अमालकुम, तुम्हारे अमाल, व रसूलहु, और उसके रसूल। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तुम्हारे अमाल को अल्लाह और उसका रसूल देखेगा। जो तुम ज़ाहिर तौर पर ज़ुबान से सिर्फ इकरार करते हो, अब ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं, अब तुम अमल करके दिखाओ। सुम्मा, फिर तुरद्दूना, फेरे जाओगे। ये किस दिन की बात की जा रही है? ये क़यामत के रोज़ की बात की जा रही है कि जब तुम फेरे जाओगे, इला आलिमिल गैबी, तरफ पोशीदा जानने वाले की, वो शहादती, और ज़ाहिर के, फ़युनब्बिउकुम, पस खबर देगा तुमको, बिमा सात, उस चीज़ के, कौन तुम थे, तुम तामलून, अमल करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ जब तुम फेरे जाओगे अल्लाह की तरफ, वो ज़ात जो आलिम है गैब का भी और ज़ाहिर का भी, जो ज़ाहिर और गैब को जानने वाला है, जो तुम्हारे दिलों के कोनों में जो छुपी हुई बातें हैं उनको भी जानता है। जो तुम सात पर्दों के अंदर बैठकर कोई गुनाह करते हो तो अल्लाह ताला उसको भी जानता है। जो तुम अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ बातें करते हो, अल्लाह ताला उसको भी जानते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, बस अल्लाह ताला तुम्हें उस चीज़ की खबर देगा जो तुम काम दुनिया में करते रहे थे। सयहलिफूना, जल्द कस्में खाएंगे, बिल्लाहि, साथ अल्लाह की, लकुम, वास्ते तुम्हारे, इदन क़लब, तुम, जब फिर जाओगे तुम, इलैहिम, तरफ उनकी। फिर वही बात की जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मदीना में जब आप वापस लौटेंगे तो मुनाफिकीन जो हैं वो कस्में खा खा कर आपके सामने कहेंगे कि अल्लाह के नबी, हमें वाकई कोई घर में काम था, उज़र पेश करेंगे, कस्में खा खा कर आपको राज़ी करेंगे। लितोरिज़ु, ये कि मुंह फेर लो, अनहुम, उनसे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे आप मुंह फेर लीजिए, उनको हरगिज़ दरगुजर न कीजिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे ये जिहाद में शामिल होना ही नहीं चाहते थे। ये सिर्फ अब आकर झूठी कस्में खा रहे हैं कि अगर दोबारा आइंदा हमें कभी मौका मिला तो हम ज़रूर आपके साथ शामिल होंगे। हमने पहले सूरह तौबा की आयत में पढ़ा कि ये लोग जो मुनाफिकीन थे, पहले वो कहते थे, अल्लाह के नबी, हमें इजाज़त दीजिए कि हम जिहाद में शामिल हों, लेकिन जैसे ही जिहाद का हुक्म होता तो फ़ौरन से पीछे हो जाते और घर में रहने की इजाज़त तलब करते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ारिज़ू अन्हुम, बस मुँह फेर लो उनसे, यानी उनको हरगिज़ दरगुजर नहीं करना, उनसे आप एराज़ कर लीजिए। इन्नहुम, तहकीक वो, रिजसुन, नापाक हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्योंकि ये गंदे हैं, पलीद हैं। वमावाहुम, और जगह उनकी, जहन्नम, जहन्नम है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ज़ाहिर जो शान व शौकत रखने वाले दौलतमंद लोग, उनके बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? रिजसुन, पलीद हैं, नापाक हैं, गंदगी हैं। ये किन के बारे में कहा जा रहा है? ये मुनाफिकीन के बारे में कहा जा रहा है। हमने पहले नजस का लफ्ज़ किसके लिए पढ़ा था? मुशरिकीन के लिए। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन को कहा कि ये नजस हैं, यानी नापाक हैं। यहाँ पे मुनाफिकीन को भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये रिजसुन, पलीद हैं, नापाक हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल खोट से भरे हुए हैं, इनके दिलों में निफाक है। ये ज़ाहिर कुछ करते हैं और इनके दिल कुछ और कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए उनका ठिकाना जहन्नुम है, जज़ाअन,
بدلہ ہے، بما ساتھ اس چیز کا کانو تھے یکسبون جو کماتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی چیز کا بدلہ پائیں گے جو یہ دنیا میں کما کر جائیں گے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اللہم لا تجعلنا منہم. یحلفون، قسمیں کھائیں گے، لکم واسطے تمہارے، لترضوا تاکہ راضی ہو جائیں، عنہم ان سے. اب یہ قسمیں کھا کھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. یہ اللہ کے نبی کو ہی کیوں راضی کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ آپ کے سامنے قسمیں کھا کر اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ اللہ کے نبی کا ڈر تھا. وہ کہتے تھے کہ کہیں اگر اللہ کے نبی نے بڑی محفل میں ہم سے منہ موڑ لیا تو لوگ کیا کہیں گے. ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں تھا، لوگوں کا ڈر تھا، نبی کا ڈر تھا. اس وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی صف میں شامل رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خوف ہے وہ صرف کس سے رکھنا چاہیے؟ اللہ سے. اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ اللہ کی ذات کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرنا. اگر ہم کوئی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا جزا بھی، اس کا جو اجر ہے وہ ہم اللہ سے ضرور پائیں گے. اگر ہم کوئی کام بظاہر وہ نیکی کا ہے لیکن ہم لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کوئی بھی بدلہ نہیں دیا جائے گا. اب ہم نے خود کو چیک کرنا ہے، ہم کتنے کام ایسے روز میں کرتے ہیں جو اللہ کے ڈر سے ہوتے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جو ہم لوگوں کے ڈر سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو منافقین ہیں ان کا عمل کیسا تھا؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. فَإِن تَرْضَوْا، پس اگر راضی ہو گئے، عنہم ان سے. اب اللہ کے نبی کو مخاطب ہو کر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، لا يرضى، ہرگز نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین، فاسق قوم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان کی قسموں کو مان لیتے ہیں، ان کے عذر کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو درگزر کر کے ان سے راضی ہو جاتے ہیں، تو سن لیجئے اللہ ہرگز ان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں کھوٹ تھا. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے واقف تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے تالے لگا دیے. کیوں؟ ان کی منافقت کی وجہ سے، ان کی نفاق کی وجہ سے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی بیماری سے